मेरा भाई एक मशहूर दर्जी था। वे घर के कमरे में बैठकर सिलाई करता, जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। हैरत की बात यह थी कि वे जिस भी कुंवारी लड़की के कपड़े सीता था, उसके अगले दिन ही शादी हो जाती। सब भाई के पास कपड़े सिलवाने आते थे। हालांकि मेरी उम्र 23 साल हो गई थी और मैं अभी तक कुंवारी थी। भाई को कोई परवाह ही नहीं थी। एक दिन तंग आकर मैंने नकाब पहनकर भाई को अपना जोड़ा सीने के लिए दिया। 2 दिन बाद भाई ने वे जोड़ा भी सी दिया। मैंने जैसे ही वे जोड़ा पहना, मैं भाई का राज जानने के लिए कमरे में छिप गई। फिर मेरी ये देखकर जान निकल गई कि कपड़े में तो मेरा नाम मरियम है। मेरी उम्र 30 साल की हो चुकी थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई बहुत मशहूर दर्जी था, जो बहुत ही अच्छे कपड़े सिया करता था, लेकिन उसके हुनर को किसी ने नहीं पहचाना और कई साल तक इधर उधर धक्के खाता रहा। लेकिन फिर ना जाने उसने क्या चक्कर चलाया कि पूरे मोहल्ले का सबसे मशहूर दर्जी बन गया। उसके नाम से ऐसी बात मशहूर हो गई थी जिस पर यकीन करना कोई आसान काम नहीं था। मेरा भाई शुरू से ही बहनों जैसा भाई था। बहनों जैसे भाई से मेरा मतलब ये है कि वह हमारे साथ बचपन से ही खेला करता था। और मेरी एक बहन भी थी जिसकी हमने शादी करा दी। कभी कभी हमारे बाल भी बनाया करता था। उसे काफ़ी पता होता था कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा अच्छा लगता है। ऐसी बातों का बहुत शौक़ था उसका। ये काम था, इसलिए हमारा भाई हमारे साथ बैठकर बातें कर लेता था। बस यही समझे कि उसे औरतों की बातों का बहुत ज़्यादा पता था। वह किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत सकता था। मैं उसके साथ बैठ जाती तो अपने दुख की बात भी कर लेती और दिल को सुकून भी मिलता। लेकिन कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बदल गया था। उसके बदलने की वजह औरत थी। उसके पास दूर दूर से लोग आते थे कपड़े सिलवाने के लिए, और उसने घर में ही एक ऐसा कमरा बना लिया जिसमें वे सिलाई करता था, और उस कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ बैठकर वे पूरी रात कपड़े सिया करता था। यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी वे हमें अंदर आने नहीं देता था, बल्कि अपने कमरे की सफाई वे खुद ही करता। बस कभी कभी वे रात को जल्दी सो जाता था और हम उसका खाना उसके दरवाजे पर ही रख देते थे। उसकी हरकतों पर कभी कभी हमें गुस्सा आ जाया करता और कभी रहम कि वे बेचारा हमारे लिए ही सब कुछ कर रहा है, रात भर बैठकर कपड़े सीता है। लेकिन जब हमने उसके मोहल्ले में उसके बारे में उसकी बातें सुनी तो हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। बात ये थी कि मेरा भाई अमन जिस कुंवारी लड़की के कपड़े भी सीता था, उसकी अगले दिन ही शादी हो जाती। अब इस समाज में रहते हैं जहाँ किसी इस अनोखी बात का मजाक बनाया जाता है, लेकिन फिर उसी बात को लोग मानने भी लगे। शुरू शुरू में इस बात का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया, लेकिन अब तो लोग ऐसे हो गए थे जैसे कि मेरा भाई रिश्ता कराने वाला पीर है, जिसके पास दूर दूर से लड़कियाँ आने लगी। वे जिस भी लड़की के कपड़े सी देता उसका जल्द ही रिश्ता हो जाता। लेकिन हमारा भाई मुझसे, मेरी अम्मी बड़ी बहन से इस बारे में कोई बात नहीं करता। जब हम उससे कुछ पूछना चाहते तो हमें कोई जवाब नहीं देता। जब ज़्यादा पूछने तो वह हमें गुस्सा हो जाता और डांट भी देता। वह कह देता था कि अपने काम से काम रखो। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर एक लड़की और एक माँ आ गई। उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा था। कहने लगी कि आपके बेटे ने तो कमाल ही कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी, कोई रिश्ता ही नहीं आता था। जैसे ही आपके बेटे से 2-4 कपड़े सिलवाए, उसकी तो शादी ही हो गई और हम आपको मिठाई देने यहाँ पर आए हैं। मैंने तो मिठाई का डब्बा लिया और साइड में खड़ी हो गई। चलो इस बहाने मिठाई तो मिल गई। लेकिन मेरी अम्मी तो परेशान हो गई थी, क्योंकि आए दिन लोग घर पर आते थे तो कोई उसके बारे में पूछने। मेरी माँ को यकीन था कि मेरा भाई कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन इस काम में कोई गलत काम की क्या गुंजाइश थी। ये तो सिर्फ कपड़े सीना था, और कपड़े सीने से किसी की शादी कैसे हो सकती है, ये बात हमारी समझ से बाहर थी। हम भाई से जो कुछ भी पूछे, लेकिन वे जवाब नहीं देते थे। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वे मेरे भाई से अपने कपड़े सिलवाए। उसने कहा कि वह तो खुद कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा भाई टाइम नहीं दे रहा है। मैंने उससे कहा कि मुझसे थोड़ी सी सिफारिश लगा दूंगी, लेकिन उसे सब कुछ बताना होगा कि मेरे भाई ने उससे क्या बात की है और मेरे दोस्त का रिश्ता कैसे हुआ है, क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरी उम्र की थी
और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई मेरी दोस्त आपसे कपड़े सिलवाना चाहती है। कहने लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, उससे कहें कि 2 महीने बाद आए। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं आपकी बहन और वे मेरी दोस्त है, इस तरह से वे भी आपकी बहन हो गई। आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपका मेरा भाई होने का क्या फ़ायदा। भाई ने कहा तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। मैंने कहा प्लीज़ आप उसकी बात मानो, उसे बहुत ज़्यादा जल्दी है, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप कुछ तो करो। भाई ने कहा चलो ठीक है, उसे 1 हफ़्ते बाद भेज देना। इसके बाद मेरी दोस्त भाई की दुकान पर गई और जाकर अपने कपड़ों का नाप दिया। नाप के कपड़े सही नहीं लेकर गई थी, एक चीज़ भूल गई थी, इसलिए उसका एक और चक्कर लग गया। फिर उसने कहा कि मेरे कपड़ों पर खुला कॉलर और लेस लगानी है, तो उसका एक और चक्कर लगा। फिर पूछने के लिए गए कि कपड़े सिल गए हैं या नहीं, फिर एक और चक्कर लगा और आखिर में फिर 2 दिन बाद मेरे भाई से कपड़े वापस कर दिए। उसे भाई ने अपनी दुकान के 5 चक्कर लगवा लिए थे। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि अब ये कपड़े पहनो, मैंने सुना है कि जैसे ही कोई कपड़े पहनता है वैसे ही रिश्ता आ जाता है। वह कहने लगी मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा इसमें क्या डरने की बात है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ झूठ है, लोगों को पैसे देकर ये बात कराई है, ऐसे भी भला हो सकता है। मेरी दोस्त ने कहा कि मैं जुम्मे वाले दिन ये कपड़े पहनूंगी। उसने जुम्मे वाले दिन ये कपड़े पहने, पूरा दिन गुजर गया। शाम में उसकी कॉल आई, उसने जो मुझे बताया मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, मेरे घर वालों को भी रिश्ता पसंद आ गया है और मुझे भी लड़का देखने में बिल्कुल हीरा जैसा लगा। यार तुम्हारा भाई तो जादूगर है, कमाल ही हो गया। आज ही मैंने ये सूट पहना और आज मेरा रिश्ता आ गया। वे तो एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने ये बात अपनी अम्मी को बताई। अम्मी तो मेरा सर पकड़ कर बैठ गई। उनको तो यकीन नहीं था मेरा भाई जादू कर रहा है। वे तो अपनी फ़िक्र में ही लगी हुई थी। उनका कहना था कि जो जादू करता है उसका घर बर्बाद हो जाता है, इस घर में कोई अज़ाब आ जाएगा। वे अपनी बातों में लगी हुई थी, जबकि मैं जानती थी जादू से ऐसा कुछ नहीं होता। ये जादू नहीं था, लेकिन मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि इन्होंने तुम्हें कुछ चीज़ दी थी पहनने के लिए, कुछ अनोखी बात कही थी, कुछ ऐसी बात जो उन्होंने की हो। उसने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं की, वे तो वही बातें कर रहे थे जो दर्जी करता है कि आपको इस सूट के साथ क्या चाहिए, इस तरह की बातें। अगर ऐसा था तो मेरा भाई फिर मेरे कपड़े क्यों नहीं सीता था। मेरे भी तो शादी की उम्र हो चुकी थी, मैं 30 साल की हो गई थी। क्या उससे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मेरे से बड़ी बहन की शादी तो उसने 22 साल की उम्र में कर दी। फिर मुझसे क्या दुश्मनी थी कि मेरी शादी नहीं करवाना चाह रहा था और ना ही मेरे कपड़े सी रहा था। अगर मेरी शादी सिर्फ कपड़े सीने से हो जाती तो फिर वह अभी तक क्यों नहीं कर रहा था। 2 हफ्ते बाद मैं अपने दोस्त की शादी में बैठी थी। सारा मोहल्ले बातें कर रहा था कि इसने भी अमन दर्जी के कपड़े सिलवाए हैं। वे सबको वक्त नहीं देता है, ये तो किस्मत की बात है। अमन जिसको मौका दे। बाकी सब मेरे पीछे थे कि तुम अपने भाई से बात करो। इनको क्या जवाब देती कि मेरा भाई मुझे खुद ही टाइम नहीं देता, तुम लोगों का क्या टाइम देगा। मैं गुस्से से भरी थी। मैंने यही बात सबको कह दी। वे हैरान रह गए कि जब मोहल्ले की लड़कियों की शादी करवाता है तो अपनी बहन की क्यों नहीं करवाता। मैंने तो बाकायदा रोना ही शुरू कर दिया था। ना जाने मुझे क्या हो गया था, मुझसे खुद पर काबू नहीं पाया जा रहा था। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इससे बात की तह तक जाऊंगी। मैंने कहा कि मैं अपने भाई के पास जाऊंगी अपने कपड़े सिलवाने के लिए, लेकिन वे मेरी शक्ल देखकर मुझे वहां से भगा देता। इसलिए मुझे अपनी शक्ल छुपा कर वहाँ जाना पड़ा, यानी मुझे हुलिया बदल कर वहाँ पर जाना था, छुप छुप कर जाना था और मुझे बुर्का पहनना पड़ता। मैं बुर्का नहीं पहना करती थी। मैंने अपनी दोस्त से बुर्का उधार लिया, उसने मुझे अपना पुराना बुर्का मुझे दे दिया। मैंने अपनी आवाज़ भी थोड़ी बदल ली, इसलिए मुंह के अंदर रुई रख ली थी और नकाब ओढ़कर मैं अपनी भाई की दुकान पर चली गई। उसने कहा कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैंने मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कि मेरी उम्र निकलती जा रही है, मेहरबानी करो कि मेरी शादी करवा दो। भाई ने कहा कि मैं शादी नहीं करवाता हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे कपड़े सिल दीजिए। मैंने 2 सूट लिए थे, पैसे की कमी हमारे पास नहीं थी। मेरा भाई धड़ाधड़ पैसे कमा रहा था। मैंने अपनी अम्मी से पैसे लिए और पहुँच गई। साथ ही कपड़ों
का नाप भी था। मेरे भाई को पता नहीं था कि मैं कौन से कपड़े पहनती थी या मेरे कपड़ों का नाप क्या था। वे तो वैसे भी अपने काम में मसरूफ़ रहता था। मेरे भाई ने मुझसे कपड़े का नाप लेते हुए मेरा नाम पूछा, जो कि मैंने अपना नाम गलत बता दिया। उम्र पूछी तो मैंने वह भी आगे पीछे बता दी। फिर पूछा कि आपकी फ़ैमिली में कौन-कौन है, आप क्या-क्या कर सकती हैं। सारा कुछ पूछ रहा था, मैंने सब कुछ बता दिया। कोई दर्जी वैसे तो इतनी डिटेल में नहीं पूछता, लेकिन बातों ही बातों में वह मुझसे बहुत कुछ पूछ चुके थे। लेकिन बहुत ही तरीके से वह मुझसे सारी बातें पूछ रहा था। उसने बातों ही बातों में मुझसे फ़ोन नंबर और तालीम ये सब कुछ मुझसे पूछ लिया। फिर कहने लगा कि आजकल रिश्तों की तो बहुत ज़्यादा कमी है, आजकल रिश्ते हो नहीं रहे, या फिर लड़कियों की फरमाइश भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। आपको कैसा लड़का पसंद है? बातों ही बातों में सब कुछ पूछ लिया। क्योंकि मैं वेश बदले खड़ी थी और डरी हुई थी, मैं भी सब कुछ बता दी जा रही थी। उसने कहा कि आपके कपड़ों में 2-4 दिन सी कर दूंगा, इसलिए आप 4 दिन बाद आना। मैंने कहा कि अगर कपड़े जल्दी मिल जाएं, तो उसने कहा बीच में चक्कर लगा लेना। अगले चक्कर में ही उसने मुझसे ऐसी बात की कि मैं 4 दिन बाद कपड़े वापस करने का दिन बता दिया। इस बीच मुझे ये जानने की इच्छा बढ़ गई कि इस कमरे में वे क्या करता है। मैंने किसी तरीके से उसके कमरे की खिड़की को अंदर से खोल दिया और जब भाई कमरे को लॉक लगा कर बाहर गया, मैं कमरे में दाखिल हो गई। मैं कमरे में हैरान थी कि इस कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं कुछ अंदाज़ा लगाती। वहाँ 2 मशीनें पड़ी थी, एक पर्दा लगा हुआ था। मशीन एक रेशमी कपड़े के लिए, एक सूती कपड़ों के लिए, जैसे कि एक किसी दर्जी का कमरा होता है। जगह जगह पर धागों की लड़ियाँ बिखरी हुई थी। इसी तरह का माहौल था कि मेरी नज़रों ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। कुछ बड़े बड़े रजिस्टर थे। मैं रजिस्टर की तरह बढ़ी। मैंने देखा कि वे काफ़ी बड़े थे, लेकिन इतना बड़ा भी क्या हिसाब है। कितने बड़े रजिस्टर मेरे भाई ने रखे हुए थे, वे भी पुराने लग रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको खोलती, मुझे कुछ हलचल की आवाज़ आई। मैं डर के मारे खिड़की से बाहर वापस आ गई। दिल तो पूरी तरह बैठ गया था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे देखा नहीं था। दरअसल वे मेरा भाई ही था, वे कुछ चीज़ भूल गया था, इसलिए वापस लेने के लिए आया था। मैंने सोच लिया था कि दोबारा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो मेरी जान ही ले लेगा। पहले ही मैं उसे धोखा दे रही हूँ, दूसरा नहीं दे सकती। पता चला तो क्या करेगा। अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा मासूम थी, वे तो किसी भी बात को समझती नहीं थी। मुझे ये सब कुछ पता लगाना था। मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब मेरे कपड़े सिल कर आएंगे, मुझे वापस मिल जाएंगे और वे कपड़े मैं पहनूंगी। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी दोस्त को भी नहीं बताया। वैसे भी वे शादी करके मसरूफ़ हो गई। मैं जब कपड़े लेने गई तो मेरे भाई ने मुझसे फिर मेरा नाम पूछा। मुझे ऐसे लगा कि भाई को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। मैंने डरते डरते अपना नाम बताया। उसने कहा जी ठीक है, आपके कपड़े सिल गए हैं। मैंने वे कपड़े पकड़ लिया और वहाँ से ऐसी भागी जैसे कि पीछे मुड़ कर नहीं देखूंगी। मैंने कपड़े देखे, कपड़े तो बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा कि मैं कपड़े पहन लूँगी। मुझे जल्दी तो बहुत थी, लेकिन मैंने भी जुम्मे के दिन ही मुनासिब समझा। वैसे जुम्मे का दिन 2 दिन बाद ही था। मैंने घर पर नॉर्मल तरीके से अपनी रूटीन रखी, मेरे भाई को बिल्कुल भी शक ना हो। वैसे भी वे कपड़े पहनकर मैं अपने भाई के सामने तो नहीं आ सकती थी। जुम्मे वाले दिन मैंने वे कपड़े पहने। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमारे घर पर कोई भी नहीं आया। मैंने सोचा कि मेरे दोस्त ने भी रात में खबर दी थी, शायद कोई रात को ही होगा। मैंने अम्मी से कहा कि घर को साफ रखो। ना जाने क्यों मुझे इस बात पर यकीन सा हो रहा था कि सारा कुछ हो चुका था, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, कोई हमारे घर पर भी नहीं आया। अगले दिन मुझे मेरी खाला की बेटी की कॉल आई। वे कह रही थी कि कुछ लोग आए थे जो बहुत अजीब से थे। कह रहे थे कि हम नाजिया नाम की लड़की के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारी बेटी की उम्र 32 साल है, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। लड़का भी उनके साथ आया था, देखने में काफ़ी अच्छा था। पता नहीं हमारे घर में ना तो कोई नाजिया थी, ना ही हमने उनको घर में बुलाया, लेकिन उनका कहना था कि हमें यहाँ पर आने के लिए कहा गया है। मुझे पकड़ कर बैठ गए कि बस आप नाजिया को बुला लीजिए, हमें लड़की देखनी है। लेकिन मैंने क्या बताती। अम्मी
अम्मी ने उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज दिया। लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह बात मेरे कानों तक पहुंचने की देर थी मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि जब मुझे भाई ने कहा था कि आपको अपने घर का पता भी लिखना है, तुम अपने घर का पता नहीं लिख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी खाला के घर का पता लिख दिया। क्योंकि मुझे इस मोहल्ले का कोई पता लिखना था, मैं उसको कुछ अलग नहीं बता सकती थी। मैंने अपना नाम भी अलग बताया था, इसलिए इसका मतलब ये सब कुछ सच था जो कि मैंने बताया था। उस पर उसने नाजिया नाम की लड़की के लिए रिश्ता आया था। जाहिर है मैं घर का पता तो नहीं दे सकती थी। इसी परेशानी में इधर से उधर घूम रही थी। अपनी अम्मी को ये सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरे भाई ने मुझे देख लिया था, कि मैं ये भूल गई थी कि मैं उससे सिए हुए कपड़ों में खड़ी हूँ। उसने मुझे कहा कि झूठी मक्कार, तू बेच बदल कर मेरी दुकान पर आई थी, मेरी जासूसी करना चाह रही थी, मुझसे झूठ बोला था। अम्मी इसने मुझसे झूठ बोला, यहाँ तक कि आवाज़ भी बदली। तुम्हारी बेटी कितनी ड्रामेबाज है। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी सर झुका लिया तो अम्मी को उसका राज बताने वाली थी, लेकिन उसने मेरा राज खोल दिया। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारा भाई भी धोखेबाज और तुम भी धोखेबाज। पता नहीं मेरी औलाद को क्या हो गया है। तुम्हारा बाप तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं भी ऐसी नहीं थी। पता नहीं बेटा किस वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर, और तू भी अब ऐसी हरकतों पर उतर आई है। अम्मी के सामने सारी बात खोल कर रख दी। मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा कि अपने ही घर का भेदी लंका ढाए। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, वरना तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब कर दोगे। तुमने अपनी दोस्त को भी इसी मकसद से मेरे पास भेजा था, और फिर खुद भी तुम मेरे पास इसी मकसद से आई हो। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा दर्जी हूँ, मेरे हाथ में हुनर है, लेकिन तुम जानती हो कि लोग कदर नहीं करते हैं। एक दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा, मेरे से ज़्यादा काम कराया, पैसे कम देता था, मेरी वजह से उसकी दुकान चलती, लेकिन वे मेरी रकम नहीं देता था। मैंने भी इरादा कर लिया कि अपना ही काम करूँगा, लेकिन दर्जी के काम तब चलते हैं जब उनके नाम मशहूर होते हैं, और दर्जी का नाम मशहूर नहीं होता है, इसमें सालों लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसने शादी करने का काम कर रखा था, उसका भी काम नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। मेरे पास जब भी कोई कुंवारी लड़की आती, हमें पता चल जाता कि वे शादीशुदा है या कुंवारी। मैं बातों ही बातों में सब कुछ पूछ लेता, और उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, तालीम कितनी है, ख़ानदान कौन सा है, जात कौन सी है, शादी किस जगह करना चाहती है, किस किस्म का लड़का पसंद करती है। ये मेरा तरीका था। और औरतों से बात करने का मैं सब कुछ करवा लेता। तो औरतें मासूम होती हैं, बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, लेकिन मासूम ज़रूर होती हैं, मेरी बातों में आ जाती हैं। दर्जी हो या दूध वाला, कभी कभी दुकानदार से भी खुले अंदाज में बात कर लेती हैं, जैसे ही वे वाकई में उनका रिश्तेदार रखता हो। और मैं अक्सर मासूम लड़की को भी टारगेट करता था। जैसे ही मेरे भाई ने कहा कि टारगेट करता था, वैसे ही मेरी अम्मी का थप्पड़ मेरे भाई के मुंह पर जाकर लगा, और वे मुंह का मुंह देखता रह गया। लेकिन उसने मेरी माँ को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि टारगेट करने से उसका ये मतलब नहीं था। फिर उसने अपनी बात जारी रखी और कहा, अगर मुझे लगता है कि कोई औरत समझदार है तो मैं उससे कह देता कि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं उनके कपड़े सीती हुई उनकी मालूमात निकाल पाता था। फिर इस मालूमात के मुताबिक मैं अपने दोस्त को रिश्ता तलाश करने के लिए कहता। वे रिश्ता 2 दिन बाद उनके घर में भेज देता। अब फिर उन्हें उनके मतलब की चीज़ मिल जाएगी, वे इनकार क्यों करेंगे। अब आपको समझ में आया कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। अब मुझे भी समझ में आ गई थी। वे रजिस्टर मेरे भाई के कमरे में देखे थे, वे भी शायद शादी के रिश्ते के मालूमात के लिए ही थे। मेरे भाई ने कहा कि मैं बात किसी को नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को बदतमीज़ बना लिया, जिससे लोग मुझसे ज़्यादा बातें ना करें और मेरे कारोबार के बारे में ना पूछे। मैं यूँ किसी के रिश्ते कराने वाला दर्जी मशहूर हो गया। मेरे काम में बहुत ज़्यादा बरकत आ गई। मेरे दोस्त का कारोबार भी चलने लगा। साल में उसे 12 क्लाइंट भी मुश्किल से मिलते थे। अब वह हर हफ्ते बाद एक लड़की की शादी कराता है। अगर हम सब ये सब करते हैं तो इसमें क्या बुरा है। हमारा तरीका शायद थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं है। भाई ने कहा, मेरा दिल कर रहा था कि मैं दूसरे थप्पड़ मार दूँ। मेरी माँ ने सर झुका लिया और उसे प्यार किया। फिर अपने भाई से कहा कि अगर ऐसा है तो क्या मेरी अभी शादी क्यों नहीं कराई, मैं भी तेरी अपनी बहन थी। भाई ने कहा, पागल, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा था। तेरे लिए मुझे इस तरीके से रिश्ता तैयार करने की ज़रूरत नहीं थी। तेरे लिए तो मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लूँगा। और ये तो समझ कि तेरा भाई मुश्किल में फंस गया
गया है। हर दिन यही सोचता था कि आज काम कर लूँगा, ये कर लूँगा। करते करते इतना वक्त गुजर गया, लेकिन देर में कभी कभी बरकत होती थी। मैंने तेरे लिए रिश्ता देख लिया। मैं तेरी शादी धूमधाम से करूँगा। और तू क्या चाहती थी कि मैं तुझे खाली हाथ रुखसत करूँ? तुम्हारा दहेज भी तो बनाना था, वही बनाने में लगा हुआ था। उस दिन बड़ी जासूस बनकर मेरे कमरे में आई थी। ज़रा आंखें फाड़ कर पर्दे के पीछे भी देख लेती, तेरा दहेज वहीं पर रखा था। मैंने एक पर्दे के पीछे नहीं देखा था, क्योंकि मुझे वहाँ पर कपड़े नज़र आ रहे थे। मैंने सोचा वहाँ पर कपड़े ही होंगे। मैंने भी सर झुका लिया। मेरे भाई ने मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, आइंदा इस तरह की हरकत कोई मत करना, और अब शादी की तैयारियां करो। जो चाहे मुझे लिस्ट बना कर दे दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी माँ ने भी हम दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार किया। मेरा भाई ठीक था, लेकिन उसका तरीका शायद अजीब था, लेकिन वे फिर भी लोगों की शादी करा रहा था। आजकल के दौर में बेटी का रिश्ता कराना इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते कम हैं या लोग पैसे दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आजकल लड़कियां भी तो अपने पसंद से शादी करना चाहती हैं। मैं सर उठा कर कह सकती हूँ कि मुझे मेरे भाई पर फ़क्र है। वे जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों।